आज जो आपने मेरे लिए कहा ना, मुझे ऐसे लगा कि अब मेरा खुद का विश्वास न्यूमरोलॉजी में इतना बढ़ गया कि बाप रे, ये जो भी बोल रही एग्जैक्टली वो मैं हूँ। आज मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँ ताकि सबकी नवरात्रि एकदम बेस्ट रहे। अब बताइए, न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन नवरात्रि और ये पावन 9 दिनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, हम इनको कैसे लिंक कर सकते हैं? तो माँ एक जो फर्स्ट डे से लेकर 9 दिनों तक अपने अलग अलग रूप में आती है, तो ये कैसे कनेक्टेड है न्यूमरोलॉजी के साथ में, आज हम ये जानते हैं। व्यूअर्स को ये बताइए कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हम इसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी हमें रेमेडीज़ दीजिए, जैसे ये पूरे 9 दिन और आगे भी हमारी लाइफ बहुत ऑस्पिशियस और बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ चले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अदिति है और आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक स्पेशल पॉडकास्ट के लिए, स्पेशली बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी बाय मिसेस नीलिमा शर्मा। नवरात्रि के इस 9 पवित्र दिनों में हम नंबर्स की डिवाइन एनर्जी और माता के 9 रूपों में एक स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है, हम वो इनसे आज जानेंगे। सो आज हमारे पॉडकास्ट में है हमारे साथ नीलिमा शर्मा, जो सिर्फ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हैं, पास्ट लाइफ हीलर हैं और उसके साथ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच भी हैं। और उसके साथ हम और जानेंगे कि इनमें कौन सी खूबियाँ हैं जो हमें आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मालूम पड़ने वाली है। सो आपको हमारे साथ इस पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि नीलिमा जी हमको फर्स्ट से लेके 9 नंबर तक हर एक नंबर की क्या रेमेडी रहेगी वो हमको समझाएगी, जिससे आपकी इस नवरात्रि में ये नवरात्रि आपकी और ऑस्पिशियस हो जाएगी। थैंक यू सो मच अदिति, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आज मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँ ताकि सबकी नवरात्रि एकदम बेस्ट जाए। सो बताइए नीलिमा जी, व्हाट इज़ बेसिकली न्यूमरोलॉजी? हम इतनी देर से हम यही टर्म यूज़ कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। सो कैन वी स्टार्ट विथ बेसिक, व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो आपको 1 से लेके 9 नंबर्स तक की पावर्स के बारे में बताता है। जैसे कि हम कोई भी बर्थ डेट को पैदा हुए हैं तो उसका कैलकुलेशन है, जैसे मूलांक, जैसे 1 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए तो उसका डेट हो गया 1, मूलांक हो गया 1 जी। तो वो 1 नंबर्स की पावर्स लेकर बच्चा इस दुनिया में आया है, राइट। तो इस तरीके से 1 से लेके 9 नंबर, सारे नंबर्स तो सबकी बर्थ डेट पे नहीं होते, कुछ नंबर्स ही होंगे। तो फिर जो नंबर्स नहीं है, न्यूमरोलॉजिस्ट आपको हेल्प करता है उसकी पावर्स बढ़ाने के लिए। ओके। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजिस्ट आपको जो नंबर मिसिंग है उसकी पावर्स बढ़ाने की हेल्प करते हैं। वो कैसे? नेम करेक्शन से, ओके, राइट, फ़ोन नंबर से, आपके लकी नंबर्स आपको बता के, और बैंक अकाउंट नंबर अच्छा नया सजेस्ट करके, इस तरीके से एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी लाइफ में आपके अच्छे नंबर्स की पावर्स को एक्टिव करता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ हमारे ग्रोथ के लिए ही काम आएंगे या इसको हर वर्टिकल में हम हेल्प होगा? ये ऑफ कोर्स अभी लाइफ के 3 एस्पेक्ट है जिस पे सब लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। बस हमारी पूरी दुनिया यहाँ पर ही अटकी हुई है। एक्चुअली पता है, इन सबसे इम्पोर्टेंट एक और एक चीज़ है, लेकिन अभी तक मेरे किसी क्लाइंट ने इसके बारे में नहीं पूछा। और वो सब अगर उस पर ध्यान दे दो तो बाकी की 3 तो सॉर्ट हो जाएगी। वो होती है स्पिरिचुअलिटी। ओके, राइट। तो आज हम नवरात्रि का जो हम बताने वाले हैं उसमें ये स्पिरिचुअलिटी की बातें होगी, लेकिन हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप या स्पिरिचुअलिटी, क्या नंबर मिसिंग है और क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ रेमेडीज से, कुछ क्रिस्टल्स से, कुछ नेम करेक्शन से हम सारे एस्पेक्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो आगे आगे हम जैसे इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे, आप हमको क्रिस्टल्स के बारे में और हर चीज़ के बारे में थोड़ा अगर ब्रीफिंग देंगे, हमारे ऑडियंसेस को बहुत हेल्प हो जाएगी। ऑफ कोर्स। चलिए, सो नीलिमा जी ये बताइए, किन लोगों को अपने नंबर्स चेक करवाने चाहिए? मतलब ये सिर्फ बच्चों पे भी होता है, बड़ों पे भी है? मतलब कौन से एस्पेक्ट में हम, कौन से ऐसे टाइम पे आते हैं जब हमें लगना चाहिए कि नहीं, अभी हमें हमारे नंबर्स चेक करवाने चाहिए, मे बी दिस कैन वर्क विथ अस इफ अदर थिंग्स आर नॉट टर्निंग अप? अदिति, एक्चुअली सबसे पहले जब बेबी होने वाला होता है, जी, अगर तभी
हम एक अच्छी डेट पर उसको इस दुनिया में लाए। जबकि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आपके पास डॉक्टर ने बोला है सर्जरी से बेबी लाना है और आपको एक स्पेसिफिक 3-4 डेट बोली है, तो मैं उनको बताती हूँ। क्यों ना अगर अब हमारे पास ऑप्शन है तो हम एक अच्छी डेट को ही लाए बेबी को इस दुनिया में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अच्छा बेबी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, किसी भी डेट को आया है, वो अच्छी है बुरी है, वैसे तो कोई अच्छी या बुरी नहीं होती है, बस पावर्स की कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि उसका बचपन में ही नेम करेक्शन कर दे। ओके, यू नो उसकी डेट के हिसाब से कि हमें पता है कि उसके पास ये पावर्स होंगी, ये पावर्स नहीं होगी, तो क्यों ना हम उसे पहले से ही उसकी सारी चीज़ें अलाइन कर दे। ओके, देन थर्ड ऑप्शन ये होता है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और पढ़ाई में बहुत कंफ्यूज है कि अब मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, मेरे लिए बेस्ट फील्ड क्या है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सिचुएशन में भी आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, वो आपको गाइड करेगा कि अच्छा आपके पास ये नंबर्स है, आपके पास इसकी पावर है, अब देखो इस एरिया में आपको इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से आप किस में अच्छा करोगे। फिर वो बच्चे की चॉइस के हिसाब से वो उसमें जाएगा। एक एक बच्चे के पास आराम से 10 से 15 ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो अब उसके लिए इजी हो गया, क्योंकि उसको अब आगे जाने के बाद में वापस पीछे आने की जरूरत नहीं, कह रहे यार मैंने रॉन्ग डिसाइड कर लिया है ना। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी मदद करता है। अच्छा लाइफ में और आगे बढ़े और ऐसी दिक्कतें आ रही है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो। राइट, ठीक है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, लक मेरा साथ नहीं दे रहे, ऐसी सिचुएशन हो रही है। रिश्ते मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है। तब उस टाइम पे आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो और वो आपके नंबर्स को अलाइन कर सकता है। और आदित्य आप बिलीव नहीं करोगे, 90% मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं और अगर उनको कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, 5 और 6 नंबर उनकी बर्थ डेट से मिसिंग होता है। अच्छी बात है। तो मुझे ये समझाइए, मेरा बर्थ डेट 6 है, तो मुझे कभी इस चीज़ पे मैंने सोचा ही नहीं कि दिस कैन वर्क गुड और दिस कैन नॉट वर्क, दिस मे नॉट वर्क, बट वो मेरे हाथ में नहीं है अब। तो मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकती हूँ, मे बी मेरी ग्रोथ के लिए या मेरे अच्छे दिन स्टार्ट होने के लिए ये मेरे को हेल्प कर सकता है। अभी आपने कहा कि आपका बर्थ डेट 6 है, राइट? तो बचपन से ही आपको महंगी महंगी चीज़ें पसंद आती होगी, राइट? और बिल्कुल सही कहा। हाँ, मेरी मम्मी बोलती है तुम बहुत महंगी हो। हाँ, तो एक्सपेंसिव चीज़ें, ये वीनस का नंबर है। ठीक है, वीनस जो शुक्र होता है ब्यूटी से कनेक्टेड है और इन्हें ऐसी सस्ती चीज़ें ये पसंद नहीं आएगी। दुकान में भी जाएंगे ना तो सबसे महंगे वाले पर हाथ होगा, और अगर वो नहीं ले पाएंगे तो वो नहीं लेंगे, पर जब आएंगे तब वो ही लेंगे। यू नो सस्ता नहीं पसंद है। और हर चीज़, मतलब पार्टी पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। अरे बाप रे, आपने बिल्कुल सही कहा। नंबर 6 वाले सब ऐसे ही होंगे। ठीक है, okay. तो ये बहुत ही अच्छा और लकी नंबर माना जाता है। नंबर 6 तो पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है, सच बता रही हूँ। नंबर 6 वाले कहीं कहीं रिलेशनशिप पे अटक जाते हैं, कहीं कहीं उनको ये समझ में नहीं आता है क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तों में इतना कुछ दे दिया होता है ना, और वापस रिटर्न में वो ही सोचते कि मुझे इतना चाहिए और जो नहीं मिलता। तो मोस्टली अगर मेरे कोई क्लाइंट और उनके पास 6 नंबर है ना, तो मुझे पता चल जाता है भाई ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो या फिर हेल्थ का भी कभी कभी थोड़ी एज के बाद इशू होना स्टार्ट होता है, लेकिन मेजॉरिटी रिलेशनशिप में आके अटकते हैं। और इसमें सिर्फ आपका 6 नंबर ही रूल नहीं करता, आपका भाग्यांक भी मायने रखता है, उसकी भी पावर्स आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, तो मूलांक और भाग्यांक और आपका ज़ोडिएक साइन, ये तीनों ही अपना एक रोल अदा करते हैं। ये तीनों चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो न्यूमरोलॉजिस्ट करता है। तो आपने जो भी कहा ना, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, हम मिले योगा में थे, फिर हम दोस्त बने, लेकिन आज जो आपने मेरे लिए कहा ना, मुझे ऐसे लगा कि अब मेरा खुद का विश्वास न्यूमरोलॉजी में इतना बढ़ गया कि बाप रे, ये जो भी बोल रही एग्जैक्टली वो मैं हूँ। तो मतलब अब मैं अपने ही सर्कल में ये चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ कुछ नहीं तो एटलीस्ट जाइए, न्यूमरोलॉजी करवाइए, इट विल श्योरली वर्क। सो आई एम सीरियसली वेरी मच सरप्राइज एंड वेरी मच हैप्पी कि
ठीक है, मैं जहाँ ग्रो कर रही हूँ और जहाँ मेरे स्ट्रगल्स हैं, मुझे मेरे वीक वर्टिकल्स पता पड़ गए लाइफ में। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन। तो नीलिमा, आप न्यूमरोलॉजी सिखाते भी हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस तरीके से अभी लोग परेशानी में हैं जी। और इंडिया में जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बहुत कम हैं। ओके। और मुझे लगता है कि हर 2-3 हज़ार लोगों के पास एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो जो उन्हें गाइड कर पाए। और आगे आने वाली जो सिचुएशन है वो और डेंजरस होने वाली है, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए। तो न्यूमरोलॉजिस्ट अगर जितने होंगे उतना लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे। ओके। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको, अगर आप ग्रीडी हो, ठीक है, तो आप कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से फिर आपको मतलब क्या, पेशेंस का काम है ये। मतलब आपको काउंसलिंग भी करनी है। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये सारी जिसके पास क्वालिटी है मैं उन्हीं को न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ। तो जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ आपने सर्टिफिकेशन लिया है, लाइक साइकिक हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोच, सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूमरोलॉजी गोes with law of attraction of coach. In between you have to do counseling, you have to go with psychic healer. So overall development, एक आदमी का, एक औरत का, किसका भी, एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट आप करेंगे। आपके ये पूरे जो भी, हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड है बाकी सारी चीज़ें सीखने में तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो न्यूमरोलॉजी के साथ में उनको काउंसलिंग सिखानी ही पड़ती है। सुपर कि आपको कैसे क्लाइंट के बारे में पहले समझना है। जी, यू नो, आपको आपकी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट नहीं करनी है, पहले आपको क्लाइंट को आराम से सुनना है जब तक वो बोले। करेक्ट। एंड फिर आपको उसकी न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करनी। और इसमें कुछ एज डिफरेंस भी है, जैसे हम जो इस एज में हैं हमें मिलेनियल्स बोलते हैं, हमारे बच्चे आज जेनजी हो गए, उनका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है जो इस एज में है, तो आप उनको उस हिसाब से रीड करेंगे। जो अगर यंग एज के जेनजीज बच्चे हैं तो उनका अलग है। तो इसमें भी कुछ डिफरेंस एनर्जी और रहेंगे। जेंजीज को, मेरे बच्चे जेंजीज हैं, Exactly, हमारे बच्चे हैं। तो उनको टैकल करने की टेक्निक अलग है, राइट। और हमारी जो ग्रुप है मिलेनियल, वो एकदम अलग है। Exactly. तो ऑफ कोर्स, और मुझे तो उससे भी पहले के लोग आते हैं जो ज़्यादा एज के हैं, तो उनका अलग है। बट ठीक है, अपने आप वो हो जाता है क्योंकि नंबर्स बोलते हैं। एंड ऑफ द डे इट इज व्हाट अबाउट ऑल अबाउट नंबर्स। राइट। सो नीलिमा, अब हो गया न्यूमरोलॉजी, समझ में आ गया और ऑडियंस अब काफ़ी वेल थराव है। अब बताइए, न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन नवरात्रि और ये पावन 9 दिनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? हम इनको कैसे लिंक कर सकते हैं? अदिति, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने भी ये पूरा सर्च किया, इसके बारे में जाना, मुझे भी बहुत ही सारी चीज़ें सीखने मिली। देखो, एक बेबी माँ के गर्भ में कितने महीने रहता है? 9। ग्रह कितने होते हैं? 9। और नंबर्स 1 से लेके 9 है, बाद में सारे रिपीट होते हैं, राइट। और नवरात्रि भी 9 दिनों तक होती है जी। ठीक है। तो 1 से लेके 9 नंबर, 1 से लेके 9 प्लैनेट अपने अपने बारे में सब बताते हैं। ठीक है, ये सारे 1 से लेके 9 नंबर्स किस तरीके से प्लैनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरा डिटेल में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आज हम उसके बारे में कम बात करेंगे, माँ 9 दिनों के साथ ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, हम आज उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो माँ एक जो फर्स्ट डे से लेकर 9 दिनों तक अपने अलग अलग रूप में आती है, तो ये कैसे कनेक्टेड है न्यूमरोलॉजी के साथ में, आज हम ये जानते हैं। जी। सो नीलिमा, हमें अब ये बताइए कि नंबर 1 और नंबर 1 पे आती है शैलपुत्री माता, तो इनका क्या कनेक्शन है? न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 सूर्य का होता है, सन का होता है, और ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है जिसका भी नंबर 1 होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ अदिति कि कोई भी एक पावरफुल इंसान होगा, उसको अगर सक्सेस चाहिए तो उसमें कौन सी एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है? 1 नंबर है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके लाइफ में कि उसको अपनी बहुत सारी चीज़ों से
डिटैच्ड होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। राइट, इसको मानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिना डिटैचमेंट के कोई भी चीज लाइफ में आप अचीव नहीं सैक्रिफाइसेस कर भी सकते करने हो। हैं, डिटैचमेंट भी करना है, तो ही आप आगे बढ़ोगे। राइट, तो ये सबसे पहला स्टेप है। मानो मैनिफेस्टेशन का भी मान लो, हम आगे पूरी सीरीज इसी तरीके से समझेंगे कि हमें ये भी समझ में आए कि अच्छा कोई भी आपकी डिजायर है उसको लाइफ में मैनिफेस्ट भी कैसे कर सकते हो। Yeah. तो फर्स्ट थिंग अगर आपकी लाइफ में अगर आप कुछ चाहते हो तो वो होती है डिटैचमेंट, जो माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है। ओके। पता है आपको, शैलपुत्री माता पर्वत की पुत्री है। अच्छा। ठीक है, तो पर्वत जिसके पिता है उनकी बेटी कैसे हो गई? एकदम स्ट्रॉन्ग किंग की तरह, जैसे नंबर 1 है। करेक्ट। ठीक है, सूर्य की तरह। और उसको वो हमें सिखाती है कि हमें चीजों से डिटैच्ड होना है लाइफ में, तभी हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। Correct. ठीक है, अगर आप चीजों से, छोटी छोटी चीजों से बंधे हुए रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ोगे, है ना? करेक्ट। अच्छा, तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है ब्रह्मचारिणी माता, ये है नंबर 2 पे, नवरात्रि का सेकंड डे, इसके बारे में बताइए। नंबर 2 होता है न्यूमरोलॉजी में मून का। तो मून वाले लोग जो भी 2 तारीख को पैदा हुए हैं, जिसका भी मूलांक 2 है, वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, मूडी होते हैं, बट बहुत प्यारे भी होते हैं। तो जो ब्रह्मचारिणी माता जो नवरात्रि के दूसरे दिन आती है, वो हमें सिखाती है ध्यान करना। इन्होंने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी, इनके हाथ में माला है ना? तो ये हमें सिखाती है ध्यान करो, शांत रहो। तो ये किसके लिए बता रही है? नंबर 2 वालों के लिए। ठीक है, कि आप शांत रहो। अगर आपको आपके इमोशन पे कंट्रोल लाना है तो आपको शांत रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें। और मैनिफेस्टेशन के वे में देखेंगे तो हमें नंबर 1 वाली माँ ने क्या सिखाया कि आप डिटैच्ड हो चीज़ों से, और ये माँ सिखाती है कि चीज़ों को लेट गो करो। जब आप चीज़ों से डिटैच्ड होगे ना तो आपको बाद में ऐसी ऐसी लाइफ में सिचुएशन आएगी जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये 9 दिन आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वो मैं आपको सिखा रही हूँ। चलिए, नंबर 3 चंद्रघंटा माता, इसके बारे में बताइए। नंबर 3 न्यूमरोलॉजी में जुपिटर का माना जाता है, गुरु का, जो ज्ञान देता है। ठीक है, लोगों को समझाता है, सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है और आगे बढ़ाता है। ओके। 3 नंबर बहुत ही पावरफुल, और न्यूमरोलॉजी में 4 फैंटास्टिक नंबर होते हैं जिसमें से 1 और ये 3 नंबर को भी माना जाता है। ओके। तो ये जो माँ चंद्रघंटा है, इसका क्या कनेक्शन है इससे? चंद्रघंटा माता बहुत ही पावरफुल, डिवाइन, और उनके मतलब नाम में ही देखो, घंटा, घंटा मीन्स क्या? घंटी। जब घंटी बजाते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेशन आती है। राइट, तो ये जब आप कोई चीज़ से डिटैच्ड होगे, जब आप चीज़ों को लेट गो करोगे तो आपकी ऑरा, आपका वाइब्रेशन चेंज होगा। राइट, जब वाइब्रेशन चेंज होगा तभी तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा और आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। राइट, तो ये थर्ड चंद्रघंटा माता हमें यही सिखाती है कि अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो, जो आप चाहते हो वो सोचो। ओके। ठीक है, और फोकस्ड रहो। तो आपने हमें बताया कि शैलपुत्री माता, सेकंड नंबर पे आते हैं ब्रह्मचारिणी माता, थर्ड नंबर पे आते हैं चंद्रघंटा माता। तो डिटैचमेंट से हम जाएंगे लेट गो पे, लेट गो से हम जाएंगे हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अभी हमारी 4th नंबर पे जो नवरात्रि पे जिस माता के लिए हम लोग बात करेंगे, उनका नाम है कुष्मांडा माता। अब उनके बारे में बताइए। नंबर 4 राहु का होता है न्यूमरोलॉजी में, जिसके पास है ना बॉडी नहीं है और सिर्फ सर है। जी, ठीक है, तो मतलब न्यूमरोलॉजी में कहते हैं जो 4 नंबर वाले होते हैं ना, वो अपनी चीज़ों के लिए क्राउल करते हैं, क्योंकि इसके पास बॉडी नहीं है। तो लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, इनको बहुत तड़पा तड़पा के मिलेगी। ओके। ठीक है, ये 4 नंबर के लिए होता है। तो माँ कुष्मांडा क्या सिखाती है? एक्सेप्टेंस। ओके। ठीक है, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 4 नंबर वाले अपनी लाइफ से, स्ट्रगलिंग रहेगा, स्ट्रगलिंग लाइफ होगी। करेक्ट। तो ये सिखाती है, क्योंकि स्लो आएगी बट आएगी जरूर आपके पास। तो माँ कुष्मांडा आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है। अभी सेम चीज जब आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी ना, तो आपको यूनिवर्स चीजें देगा, अच्छी देगा, बुरी देगा, लेकिन आपको उसको पूरी पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करना है।
अगर आप ये सोचोगे ना, नहीं यार मैंने तो ये मांगा था, अब मुझे ये क्या मिल रहा है, नहीं, आप यूनिवर्स की प्लानिंग को नहीं जानते। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उसका कनेक्शन बैठा हुआ है, और आप जो चाहते हो ना वो आपको ज़रूर देगा। करेक्ट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस की जो वाइब्रेशन है, ये माँ कुष्मांडा हमें सिखाती है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो। सुपरबली सेड। तो अब हम आते हैं हमारे 5th डे पे नवरात्रि का, जिसे हम कहते हैं स्कंद माता का दिन। उसके बारे में बताइए। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को मर्क्यूरी बोला जाता है। ओके। मर्क्यूरी माने हिंदी में बुद्ध, बुद्धि का प्लैनेट। ओके। ठीक है, तो अब ये जो नंबर 5 वाले होंगे ना, उनमें बुद्धि बहुत होगी, बट हरकतें थोड़ी बुद्धू वाली होगी। अच्छा, बुद्धि भी होगी, बुद्धू भी होंगे। बुद्धू भी होंगे, मतलब इंटेलिजेंट भी होंगे। हाँ, लेकिन Okay. थोड़े थोड़े बुद्धू भी होंगे। Okay. मतलब आपने देखा है कभी कभी हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। हाँ, वो हो सकता है नंबर 5 हो। ओके। ठीक है, तो ये होता है मर्क्यूरी का प्लैनेट, लेकिन लाइफ में बहुत ही अच्छे से अपने डिसीजन ले लेते हैं वो। तो नंबर 5 उनका होता है। मतलब सॉर्टेड रहते हैं लाइफ में, हाँ, काइंड ऑफ। राइट। तो नंबर 5 पे जो हमारी माँ है, वो भी हमें ये चीज़ों की निर्णय लेने की शक्ति सिखाती है, क्योंकि ये बुद्धू है। राइट, 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 पावर टू डिसर्न। हाँ, डिसन, पावर टू डिसन। तो आपको निर्णय लेने की शक्ति आनी चाहिए। जब आपके पास चीज़ें आने लगेगी आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब वो अच्छा है बुरा है, अभी मुझे क्या निर्णय लेना है, ये अगर आपके पास पावर नहीं है, तो आप आपकी जो चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरी नहीं हो पाएगी। करेक्ट, राइट। तो निर्णय लेने की शक्ति, कि कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको बताएंगे कुछ पर रहेंगे कुछ। सही है, सही। तो ऐसे टू फेस, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी ना, तब आप पता चलेगा आपको कि नहीं यार, ये बता रहा कुछ है कुछ, इसकी वाइब्रेशन मुझे सेट नहीं हो रही, और आप अपना उससे दूरी बना दोगे। हाँ, क्योंकि हम किसी इंसान से सडनली मिलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार इसके साथ वाइब मैच नहीं हो रहा, हाँ, इसके हाँ, साथ हाँ, थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है। हाँ, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिविटी, इट्स अबाउट नॉट फीलिंग गुड। हाँ, लेकिन नंबर 5 वालों के साथ ऐसा नहीं होता। नंबर 5 वाले बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए पता है, नंबर 5 वालों के साथ ये होता है कि अगर उनकी छोटी एज में शादी हो जाएगी ना, तो जल्दी डाइवोर्स भी होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल आमिर खान नंबर 5 है, देख लो आप। ठीक है, तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो 5 नंबर से रूल होते हैं और उनकी बार बार मैरिजेस होती है, तो निर्णय लेने की शक्ति इनमें कम होती है। तो ये जो माँ 5 नंबर पे है, ये हमें निर्णय लेने की शक्ति की पावर देती है। तो इन्हें वेरी वेल सेड, सुपर सुपर। चलिए नीलिमा, अब बताइए, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे माँ कात्यायनी। नंबर 6 होता है वीनस का। नंबर 6 वाले बहुत ही ज़्यादा सीधे भोले इस तरीके से होते हैं। मैं हूँ नीलिमा, मेरे को अच्छे से मालूम है। तो इन लोगों को भी है ना, मतलब कोई भी चीज़ को डिसाइड करना, प्लानिंग करना, ऐसी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इन्हें माँ कात्यायनी यही पावर देने आती है कि नंबर 6 का पावर डिसाइड। ओके, अभी आपने कोई भी निर्णय की शक्ति तो ले ली, ठीक है, बट एक बोलता है ना, निर्णय शक्ति तो हो गई बट मैंने डिसाइड नहीं किया है। करेक्ट। ठीक है, तो वो जो पावर है ये माँ कात्यायनी देती है। बहुत अच्छा। चलिए नंबर 7 कालरात्रि माता। न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 केतु का माना जाता है। जैसे अभी हमने बात करी थी नंबर 4 की, वो राहु है, तो नंबर 7 केतु है। ये दोनों जब मिलते हैं, राहु केतु, तो पूरी बॉडी बन जाती है। राइट, ठीक है, तो नंबर 7 के पास बॉडी है, ठीक है, बट हाँ, नंबर 7 के पास सर नहीं है का मतलब ये नहीं है, उसके पास बहुत सारे इंट्यूशन पावर है। कल जो होने वाला है ना, वो आज बता देगा, इसीलिए वो बहुत उलझा हुआ डरा हुआ भी रहता है, क्योंकि उसको सब पता चल जाता है, अब ये होगा, अब ये होगा। तो कभी कभी जब आप फ्यूचर देख सकते हो ना, तो आपको डर लगने लगता है, राइट, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा आपका फ्यूचर। तो ये चीज़ें होती है नंबर 7 वालों के साथ में। तो माँ जो कालरात्रि है, ये हमें बताती है कि जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, राइट, डिसाइड कर लिया, पहले डिसर्न कर लिया, लेकिन अब जो कुछ भी होगा उसको फेस करने के लिए आप रेडी हो।
ओके, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज नाउ वॉट एवर इट इज। हाँ, तो बट आप ये पूरा करते करते इतने पावरफुल हो जाते हो कि Okay. आप वो सारी चीजें फेस करने के लिए रेडी हो। और अब जब आपने सारी चीजें प्रॉपरली करी है ना, तो ये आपको जो देगा वो बढ़िया ही देगा। बढ़िया, ठीक है। वेरी गुड। तो काल रात्रि माँ इसीलिए बोलते हैं कि काल रात्रि, करेक्ट। ठीक है, नवरात्रि क्यों बोलते हैं कि अंधकार में आ रही है वो आपके जीवन को उजाला करने। राइट। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी माता के बारे में बताइए। नंबर 8 न्यूमरोलॉजी में शनि का माना जाता है। शनि जज का काम करता है आपकी लाइफ में। मतलब जो भी अच्छा या बुरा, आप अगर हार्ड वर्किंग हो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, अगर आप नहीं हो, आलसी हो, तो आपकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। तो शनि को मैं बोलती हूँ मोस्टली शनि इज अ मनी। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है, शनि वाले बहुत पैसे वाले भी होते हैं, लेकिन ये कैसे मालूम, या तो बहुत अमीर होगे या तो फिर एकदम से नीचे होगे, इनके लिए बीच का नहीं है। कुछ भी मतलब बीच का इनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप 8 तारीख आपका मूलांक है तो आपकी लाइफ या तो एकदम टॉप पे होगी या तो एकदम नीचे सो होगी। दे आर मेंट ईदर फॉर वेरी हाई और वेरी लो। या ओके। तो उनको उस चीज के लिए रेडी रहना है। तो माँ 8 नंबर पे हमें क्या सीख दे रही है कि संकल्प की सिद्धि यहाँ पर होगी। तो 8 नंबर वाले ने अगर अपने संकल्प बहुत ज्यादा बड़े और स्ट्रांग बनाए तो उसकी सिद्धि होके रहेगी। इधर भी आता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऑफ कोर्स, तभी वो सिद्धि होगा, मतलब वो सिद्ध होएगा। हाँ, अभी यहाँ पे दोनों चीजें हैं। Right, अगर वो अपनी चीजों को नेगेटिव देख रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी चीजें उसको नेगेटिव मिलने वाली है। Exactly. क्योंकि 8 नंबर है, शनि का प्लैनेट है, सूर्य से बहुत दूर है, और उसको पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने को बहुत साल लगते हैं। ठीक है, तब तक वो नर्वस हो जाता है। तो ये 8 नंबर वालों की लाइफ कैसे होती है, 35-36 के बाद में उनको सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक अगर अपने आप को आप संभाल लिए, ये बाकी के 7 पावर्स को क्रिएट करते रहे, अपने ऊपर काम करते रहे, तो ऑफ कोर्स आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, बट यही है कि आपको हारना नहीं, हार माननी नहीं है, और आपके संकल्प की जो सिद्धि होगी वो जरूर होएगी। तो वो कहते हैं ना, इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर माइंड। Yeah. तो आपको हार नहीं माननी है, तो आप एकदम हाई पे जाएंगे ही जाएंगे। वेरी गुड। पता है आप कौन है नंबर 8? नरेंद्र मोदी। ओके। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नंबर 8 पर हैं। और जब मैंने ये इनका देखा बर्थ डेट और उनका नेम, उन्होंने तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं गए होंगे, लेकिन उनका नरेंद्र मोदी जो नाम है ये पूरा नंबर 5 पर आता है। ओके। जो कि 8 और 5 ये दोनों ही एक फैमिली नंबर्स है। 8 नंबर वालों के लिए 5 नंबर बहुत लकी माना जाता है। Awesome. तो किस तरीके से न्यूमरोलॉजी वर्क करती है आप देखिए। सीरियसली आज मैं खुद बहुत ज़्यादा डीप ऐसे थॉट्स में हूँ कि देखिए सब चीज़ें कितनी इंटरलिंक्ड हैं और हमें पता भी नहीं है कि हमारा नाम, हमारी बर्थ डेट, हम सब क्या कैरी करके आते हैं, किस ऑरा में रह रहे हैं और कैसे हम इसे और अच्छे से नरिश कर सकते हैं टू ग्रो एंड टू इवॉल्व। और जो हमारे फेस्टिवल्स है जी, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं, बताने आते हैं, लेकिन हम ये लाइफ की चकाचौंध में भूल ही जाते हैं कि नवरात्रि का मतलब ही भूल जाते हैं कि हमें क्या है। बस नवरात्रि आई है तो मुझे गरबा खेलने जाना है, बस यही थॉट रहता है। 9 दिन के अलग-अलग ड्रेसेस, तैयार होना है, माता की पूजा करनी है, गरबा खेलना है। राइट, और ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जानने से हमारी लाइफ में बड़े बदलाव आते हैं। चलिए नीलिमा, आखिरी नवरात्रि का दिन, 9वां दिन सिद्धि रात्रि माता के बारे में बताइए। न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 मंगल का है और फिनिशर का है, कंप्लीशर का है। पूरे 1 से लेके 9 नंबर तक जो 1 से लेके 8 टास्क है ये सारे ये 9 नंबर वाला कंप्लीट करता है। अगर आपकी ऑफिस में भी कोई 9 नंबर वाला होगा ना तो वो सबके अधूरे काम कंप्लीट करने वाला होगा। द फिनिशर, कंप्लीशर। और इसको बहुत डिवाइन नंबर भी माना जाता है, 9 नंबर को स्पिरिचुअल माना जाता है। तो देखो अभी माँ 9 नंबर पर जो आ रही है सिद्धिदाई,
दात्री है, yeah, राइट? right, तो ये क्या है? ये है सिद्धि। अभी आपने इतना सब कुछ किया, मैनिफेस्टेशन इतना, तो अब आपको जो चीज मिलेगी वो क्या होगी? सिद्ध हो गई हो। करेक्ट। ठीक है? पावर स्टार्ट होने से लेके नीचे आउटकम जो हमारा है वो कंप्लीशन पे रहेगा, फिनिशर पे रहेगा और सबसे बेस्ट रहेगा, तो Right. सिद्धि होएगा हमारा। हाँ, और फिर 9 दिन के बाद में हम 10वें दिन क्या मनाते हैं? दशहरा। तो इसका भी मतलब है कि जब आप अपने अंदर के इन 9 गुणों पे विजय प्राप्त कर लोगे, तो तब जाके आप दशहरा मनाओगे, राइट? आप विजयादशमी, है ना, कि आपने इन सारी चीजों को ठीक कर लिया और आप अब सेलिब्रेशन। तो जीवन भी इसी तरीके से चलता है। जब आप कोई बड़ा चीज मैनिफेस्ट करते हो और आप इस प्रोसेस से आगे बढ़ते हो, ठीक है, और प्रोसेस में जब आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज नहीं कर पा रहे हो, तब एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना, और है ना क्या पामिस्ट, ये सारे लोग आजकल टैरो रीडर्स और हीलर्स, ये सब लोग आपको अलाइन करने के लिए बैठे हैं। आपको बस हेल्प मांगनी है, ठीक है? ये आपको आपके गोल तक लेके जाने के लिए मदद करेंगे। आपके लक फैक्टर को ट्रिगर कैसे करना है और कैसे बढ़ाना है वो जानते हैं, ठीक है? तो बाद में जो मज़ा आएगा, क्योंकि हम जब वो दशहरा मनाते हैं, हम मुंबई में तो हम जलेबी फाफड़ा खाते थे उस दिन। तो क्यों है ये सेलिब्रेशन, लाइफ का सेलिब्रेशन। और मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ ऐसी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और मतलब ही क्या है, किसी की लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं आए और लाइफ ऐसे स्मूथली चल रही, तो मजा ही क्या है सेलिब्रेशन का? लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। स्ट्रगल्स भी होना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, और उसको कोप अप करके कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उस पर विजय पानी है, वो सब लाइफ का एक पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल हाउ टू बैलेंस इट। या करेक्ट। वेरी गुड, वेरी सुपरबली सेड। मैं तो इस पॉडकास्ट से इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि आप बस बोलिए, अब मैं थोड़ा बहुत तो ज्ञान अपने घर पे अपने बच्चों को भी बांट सकती हूँ। सो नीलिमा, ये माता के जो 8 हाथ हैं, अस्त्र शस्त्र जो उनके हाथों में है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। अदिति, जब कोई भी सिंबल होता है, जैसे कि कहीं पे डेंजर का सिंबल है, तो वो कैसा होता है? एक स्कल्प होता है, ऐसा क्रॉस का निशान होता है। तो क्या वहां पे सच्ची में कोई स्कल्प है? नहीं है ना, वो हमें बताने के लिए कि डेंजर साइन है, राइट? तो ये जो माता के 8 हाथ है, वो एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? ये हाथ मीन्स भुजा, मीन्स शक्ति। ओके। 8 पावर्स के बारे में बात की गई है कि माँ के पास 8 पावर्स है, और वो 8 पावर जो अभी मैंने ये पूरे बताया आपको मैनिफेस्टेशन के, और 9वां था सिद्धि, राइट? तो ये 8 पावर्स को सिंबलाइज करने के लिए बताया गया है। 8 हाथ वाली अगर बेटी आपको अभी हो, तो क्या करोगे? पहले आप सर्जरी करके बाकी के एक्स्ट्रा हाथ निकालोगे, राइट? ये सिंबल है, ये बताने के लिए। माँ के एक्चुअल में 8 हाथ नहीं है। अच्छा। ये हमें बताने के लिए कि इनके ये 8 पावर्स हैं, जो हम में भी है। ओके। और नहीं है तो हम माँ की जो आराधना करते हैं 9 दिन, हम वो पाने के लिए करते हैं। ओके। सो माता का पहला अस्त्र त्रिशूल, इसके बारे में बताइए। त्रिशूल मतलब उसमें 3 आ रहा है, राइट? जी। त्रिशूल मीन्स क्या? एंगर, लस्ट और ग्रीड। ओके। ये 3 हैं आपके अंदर। तो आपको वो हाथ में है, आपको आप में वो शक्ति को जनरेट करना है कि आप इन 3 आपके जो अंदर क्या बोलते हैं, हाँ, इसको आपको ओवरकम करना है, ठीक है? तो इसकी पावर माँ आपको देगी। तो त्रिशूल का मतलब ये होता है। चलिए नीलिमा, दूसरा अस्त्र चक्र, या आप कहिए सुदर्शन चक्र, इसके बारे में बताइए। अभी आप सुदर्शन चक्र अगर आप इसको करोगे तो स्वदर्शन, हाँ, राइट, खुद के बारे में जानना। हाँ, खुद के बारे में जानो। आप बार बार बाहर के लोगों को कंप्लेन मत करो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। तो माँ बता रही है उनकी एक भुजा में सुदर्शन, कि अपने दर्शन करो आप। करेक्ट। अपने पर फोकस हो जाओ। जितना आप खुद पर फोकस हो जाओगे, दुनिया ऑटोमेटिकली आपके आसपास आ जाएगी। करेक्ट। ठीक है? इसीलिए जो इंसान खुद में है, खुद की
क्या बोलते हैं अपनी प्रोग्रेस में है, खुद के पावर्स में है, मेडिटेशन कर रहा है, खुद के ऊपर फोकस्ड है, आप देखो कुछ सालों बाद में वो जहाँ जाएगा ना, सब लोग उसके आसपास ऑटोमेटिकली आएंगे क्योंकि उसने खुद पर काम किया है। सुपर। तो जितना आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना, उतना आप लाइफ में डिस्टर्ब होगे। तो माँ सुदर्शन चक्र से ये बता रही है। तीसरा अस्त्र नीलिमा, तलवार। तलवार से तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि अपने एंगर पे शायद कंट्रोल रखिए। हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, कुछ चलिए बताइए। तलवार जो होता है ना, वो सिंबल ऑफ विजडम और क्लैरिटी है। ओके। ठीक है, कि आपको आपके तलवार से क्या करना है, आप जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, उसको खत्म करो। ओके। ठीक है, इल्यूजन को खत्म करो। कुछ लोग पूरी जिंदगी एक भ्रम में ही निकाल देते हैं कि आज नहीं मेरा कल अच्छा होगा, ठीक है सेक्रीफाइस करूंगी, मैं ये करूंगी, सब अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छी बनूंगी। नहीं, ओके। आप एक इल्यूजन में मत रहो। आपको आपका स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। तो माँ तलवार से ये बता रही है, ठीक है, कि अपने लिए खुद आप खड़े रहो, स्टैंड लो। गॉट इट। चौथा अस्त्र धनुष बाण, इसके बारे में बताइए। माँ धनुष बाण से हमें ये बता रही है कि आप जो भी लाइफ में आपका गोल है, एकदम फोकस्ड रहो, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपको उसके लिए, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। वो अर्जुन को जैसे आंख के ऊपर ही था नजर, और उसने बाण चलाया और वो आंख, क्योंकि वो एकदम से क्लियर था। तो इसका मतलब ये है, माँ हमें कहना चाह रही कि आपके आसपास चाहे कितने ही नेगेटिव लोग क्यों ना हो, जब आप आपके काम में फोकस्ड होगे ना, तो कोई चाह के भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए आपको। बाकी जैसे पांडवों की तरह उन्हें दूसरी सारी चीजें दिख रही थी, अर्जुन को नहीं दिख रही थी, उसको उसकी आंख ही दिख रही थी। ठीक है, तो वो जब आप क्लियर रहोगे, तो माँ बाण से हमें ये बता रही है कि अपने विजन को हमेशा क्लियर रखो, फोकस्ड रहो, कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब लाइफ में कभी भी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहिए, अपने गोल्स पे, अपने एम पे फोकस्ड। पांचवा अस्त्र नीलिमा, गदा। जो गदा है वो स्टेबिलिटी और करेज को बताता है। कि आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, आप करेजियस बने और उसको फेस कीजिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा बुरा, जब आप खड़े रह पाओगे ना, आपको नहीं पता इसके बाद का फेस क्या है, यूनिवर्स को पता है। ठीक है, तो जितना स्ट्रांगली आप चीज़ों को हैंडल करोगे, ये आपको गदा माँ का अस्त्र ये सिखाती है कि फेस करो चैलेंजेस को और करेजियस बनो। और आपने देखा है माँ शेर पर बैठी है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो शेर किसका है? ईगो का। ठीक है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है कि अपने ईगो के ऊपर बैठ जाओ, उसको मत बढ़ने दो, क्योंकि ईगो आ गया ना, तो कितना ही लाइफ में अचीव क्यों नहीं किया है, वो ऐसे चले जाएगा। ईगो तो सबसे बड़ा, इट्स अ बिग डिस्ट्रॉयर इन लाइफ। राइट, ये क्वालिटी अगर आ गई तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। राइट। अब बताइए मुझे, माँ लोटस पे बैठती है, कमल पे बैठती है, वो क्या रेप्लिकेट करता है, क्या रिसेंबल करता है? माँ लोटस पे बैठ के हमें ये बता रही है, कुछ लोग होते हैं ना जो कंप्लेन करते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं ना, अगर ये सब कुछ ठीक होता ना, तो फिर देखो मैं क्या करता, मतलब सब कंप्लेन बॉक्स। ठीक है, हमेशा कंप्लेन। तो माँ कमल पर इसीलिए बैठी है, वो बता रही है कि कमल भी एक कीचड़ में ही खिलता है। ठीक है, तो आपको ऐसा बनना है, चाहे आसपास के सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, लाइफ में लोग कैसे भी हो, लेकिन आप कमल के समान खिलो और मैं उसमें आपका साथ दूंगी। इसलिए वो बता रही है कि मैं उस पर बैठी हूँ और फिर भी मैं खिली हुई हूँ। तो आप एक बार हिम्मत तो करो, मैं आपके साथ हूँ। करेक्ट। तो ये माँ हमें उस तरीके से बता रही है। सुपर, ऑसम। सो नीलिमा, अब हमें ये बताइए, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, हम इसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी हमें रेमेडीज़ दीजिए, जैसे ये पूरे 9 दिन और आगे भी हमारी लाइफ बहुत ऑस्पिशियस और बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाए।
मूलांक क्या होता है ये जानने के लिए आप मेरे पहले के वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, हम लिंक नीचे शेयर कर देंगे। तो जिन भी व्यूवर्स का 1 मूलांक है या 5 है या 7 है, उनको रोज़ 9 दिन तक 108 बार सुबह में नहा के माँ के सामने बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है 108 बार, और एक सेब फ्रूट माँ को प्रसाद में चढ़ाना है। बहुत सिंपल रेमेडी है, इससे उनकी लाइफ में वो पावर्स हर दिन जो माँ का दिन है वो जनरेट कर पाएंगे। नंबर 2, 4, 6 और 8 जिनका भी मूलांक है वो लोग 54 टाइम ये सेम मंत्र का जाप करना है और माँ को नारियल और केला हर रोज़ चढ़ाना है। ठीक है, तो क्योंकि ये ईयर 2025 का है, मंगल का है, ये अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ मंगल मंगल हो तो ये रोज़ एक नारियल और केला आपको चढ़ाना है और 54 टाइम मंत्र का जाप करना है ओम दुम दुर्गाय नमः। नंबर 3 और 9 जिसका भी मूलांक है उनको रोज़ 27 टाइम, सबसे कम इनको ही करना है, 27 टाइम जाप करना है सेम मंत्र का, और उनको बहुत ही सुंदर मन से अनार अर्पित करना है माँ को। ठीक है, क्योंकि ये मंगल का साल है, ऑलरेडी इनके साथ सब कुछ मंगल मंगल ही हो रहा होगा, लेकिन फिर भी माँ को अनार चढ़ाओ और जो भी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर दो और जो भी चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। थैंक यू। So, viewers, we are now coming to the conclusion of this podcast, Decode with Nilima Sharma. So, Navratri, it's not about only worship, it's about numerological journey from new beginnings to the spiritual endings, you can say conclusion. So, if you observe closely, each day is guiding us step by step, aligning us with cosmic energy, vibrations, and all about aura which we are creating through numbers. Thank you so much, Nilima. It was seriously a great pleasure having you here, and I am really, really happily and satisfiedly going home that मैंने अपने बारे में भी बहुत कुछ जाना, मेरे नंबर्स के बारे में जाना, और व्यूअर्स इतने ज़्यादा अब अवेयर होंगे कि numbers play a huge role in our lifestyle. Thank you so much.